Hello everyone, welcome to Gurmantra Shiksha Granth. Hopefully everyone is fine and doing good. So guys, hopefully आप लोगों को सभी को नोटिफिकेशन मिल गई होगी इस अपडेट की कि आपके दो इम्पॉर्टेंट एग्जाम दैट इज गैट बी एंड बीईटी डीबीटी बीईटी जेआरएफ का एग्जाम जो होने वाला था वो पोस्टपोन हो चुका है। पहले एग्जाम 23 ऑफ अप्रैल को होने वाला था, अब ये एग्जाम का टाइम 13 ऑफ मई को कर दिया गया है। यानी कि अगर आज से भी आप कैलकुलेट करते हैं तो अराउंड ऑलमोस्ट 25 डेज जो है आपके पास रिमेनिंग है, जो कि एक आई गेस बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बिकॉज काफी सारे बच्चे थे जिनका कुछ पार्ट जो है वो रिमेनिंग था एंड एग्जाम बहुत करीब था। तो अब जब आपको अपॉर्चुनिटी मिली है तो आपको उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है, और कैसे यूटिलाइज करना है वो हम डिस्कस करने के लिए ही आए हैं। तो प्लीज वीडियो को ध्यान से सुनेगा एंड फोकस कीजिएगा व्हाट ऑल आर द पॉइंट्स दैट आई एम ट्राइंग टू टेल। सबसे पहले तो आप लोगों को पता है कि डीबीटी की एक फ्री सीरीज मैंने स्टार्ट की थी एंड 13 अप्रैल से वो स्टार्ट हुई थी। इसमें कुछ सेशंस हुए हैं एंड आई फील कि बहुत अच्छे से जो है उसमें आप प्रिपरेशन कर पा रहे हैं बिकॉज हम उसको बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। लेटेस्ट क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले उसका ड्यूरेशन कम था बिकॉज एग्जाम आपका 23 को था, लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू फॉर दैट अभी मैं उसमें कुछ और सेशंस ऐड करने वाली हूँ ऑनगोइंग सीरीज में। सो मेक श्योर जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा उसमें डायरेक्टली क्लिक कर कर अनअकैडमी पर वो अल्टीमेट रिविजनल प्रैक्टिस सीरीज जो टोटली फ्री है उसके लिए एनरोल कर लें एंड क्लासेस में पार्टिसिपेट करें। ये तो एक इनिशिएटिव है जो मैंने अपनी तरफ से लिया है। नेक्स्ट व्हाट यू हैव टू डू इज दैट कि अभी आपको क्या करना है बिकॉज 25 डेज इज ऑलमोस्ट यू कैन से कि एक महीना टाइप्स जो है वो आपको मिल गया है, तो अच्छा खासा टाइम है। अभी आप लोग बाइफर्केट कर सकते हैं उन चीज़ों को जो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आपने गो थ्रू नहीं करी थी। जैसे कि हम क्वेश्चंस रिवाइज कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो देख रहे हैं कुछ ऐसा पोर्शन है जो बहुत पूछा जा रहा है। जैसे कि अगर हम बात करें इम्यूनोलॉजी के बारे में, होस्ट एंड पैरासाइट इंटरैक्शन के बारे में, पैरासिटोलॉजी के बारे में, तो वो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन करना है। और अगर आपने प्रैक्टिस सेशंस नहीं किए हैं, मतलब खुद से सेल्फ की मैं बात कर रही हूँ, तो वो भी आप कुछ ईयर्स के क्वेश्चंस जो है लेकर, मैंने एक पूरी पीडीएफ टेलीग्राम पर शेयर की थी, उसको लेकर आप प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। इतना ही नहीं, आप एक फॉर्मूला शीट बना सकते हैं। ठीक है, एक फॉर्मूला शीट बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पीवाईक्यूज, with the help of your books, standard books, your notes, जिसपे सारे फॉर्मूलाज मेंशन होंगे, जिस पर ज्यादातर क्वेश्चंस जो है डीबीटी पूछता है। अब चाहे वो मॉलिकुलर बायोलॉजी का है, चाहे वो जनरल एप्टीट्यूड का है, चाहे वो सेल बायो का है, या इकोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस हैं, एनवायरमेंट के कुछ क्वेश्चंस हैं, वो आपको करना है। फॉर्मूला शीट बनाने में 2 से 3 दिन लगेंगे, वो आप बना सकते हैं। इट विल बी एक्सट्रीमली हेल्पफुल फॉर यू बिकॉज आपके लिए टाइम मिला है। तो आप कोशिश कीजिए कि मिनिमम टाइम में मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप गेन कर सकें। फॉर्मूला शीट तैयार होगी तो फटाफट से यू कैन डू द थिंग्स। आप ज्यादा से ज्यादा टाइम जितना भी रिमेनिंग है, 80% मैं बोलूंगी, 80% जो है उसका प्रैक्टिस को दीजिए। और प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ साथ ही, कोई अलग से रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन आपके सामने है, एक एक ऑप्शन को लेकर रिवाइज करना शुरू कर दीजिए। रिवीजन प्रैक्टिस के साथ, खाली रिवीजन नहीं बोल रही हूँ, एक टारगेट आपको लेना है। एवरी वन ऑफ यू, आपके पास ऑलमोस्ट 25 डेज हैं एवरीवन। अगर आप एक टारगेट लेकर चलते हैं कि दिन में आपको 25 या 30 क्वेश्चंस करने हैं अप्रोक्सीमेटली, तो आप 50 का भी टारगेट लेकर चल सकते हैं जितना आपका पोटेंशियल है। तो आप देखेंगे कि आपका एक बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। डिफरेंट जितने प्रैक्टिस आप कर रहे हैं इधर उधर से, उसके अलावा आपको एक सेल्फ इन्वेस्टमेंट देनी है इस चीज के लिए। ऑलरेडी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट मैंने शेयर की थी। टू हैव मोर क्लैरिटी, कोशिश कीजिए कि एनिमेशंस को एक इंटीग्रल पार्ट बनाए। देखो हम अब क्या कर रहे हैं, दिन हमारे पास कम बचे हैं, 25 डेज, तो हम अपना मैक्सिमाइज कर रहे हैं पोटेंशियल।
लेकिन उन तरीकों से कि जिसको हम देखें, क्योंकि देखो जिसने जितना पढ़ना था वो पढ़ लिया, 23 को एग्जाम होता तो वो 23 को भी आप देते ही एग्जाम, ठीक है। तो पढ़ने वाला एक पोर्शन हो चुका है, फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं ये टॉपिक मेरा रह गया है तो आप थोड़ा सा स्लॉट उसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन अब आप फुल प्रूफ प्रैक्टिस में, कंसेप्ट क्लैरिटी में, विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन एंड रिविजन में जुड़ जाइए। मेरे से जितना होगा आई विल बी डूइंग सो। मैं मई में भी सेशंस लूंगी, मैं अप्रैल में भी एड ऑन सेशंस लूंगी टिल योर डीबीटी, एंड विल बी ट्राइंग कि सीएसआर के साथ साथ उन चीजों को मैं करूं, ताकि जो सीएसआर में भी कॉमन पार्ट है वो भी आपका कवर हो जाए। सो मेक श्योर 25 डेज का बेस्ट यूज करना है। इट इज अ टाइप ऑफ गिफ्ट, टेक इट एज एन पॉजिटिव इंडिकेशन फॉर योर सिलेक्शन। एंड ऑल्टरनेटिवली एक छोटा सा सजेशन मैं और दूंगी, क्योंकि 13 मई के बाद फिर जून में आपका सीएसआर का पेपर आ रहा है, तो उन टॉपिक्स को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन कर लीजिएगा जो यहाँ पर भी कॉमन है, सो दैट डबल फायदा जो है आपको इस चीज का मिल जाए। आई एम टॉकिंग अबाउट जून 2023 एग्जाम। एक स्ट्रैटेजी अच्छे से प्लान कीजिए एंड घुट कर पी जाइए चीजों को, बिकॉज जो दिन मिले हैं ना उसका बेस्ट यूज जो है आपको करना है। कोई और क्वेरी है तो मुझे बताइएगा। ये फॉर्मूला शीट वाला काम करने में मैं आपकी मदद करूंगी, अलग अलग यूनिट के कोशिश करूंगी कि अलग अलग फॉर्मूलाज जो हैं पूरा का पूरा उस पर एक वीडियोस विद एग्जांपल्स बनाकर मैं आपको दे सकूं। मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच एवरीवन। सो गाइज मिलते हैं जल्दी अपने नेक्स्ट सेशन में। लगे रहिए, जमकर लगे रहिए एंड फोड़ दीजिए। कोई भी क्वेरी है कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर मेंशन कीजिएगा। आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, सी यू सून, थैंक यू।